जब जो होना है तब तब होगा, तो लोग बोलते हैं कि तब अगर होना ही है तो हम क्यों करें। आपका 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके 9th हाउस आपके पेरेंटल पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके बुजुर्ग जो थे फैमिलीज के। तो आपने जो इस जन्म में कर्म किया है वो आपका 1st हाउस है, तो आपने जो कर्म किया है उससे तो हीलिंग होगी होगी। क्या कुंडली से हम अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं या रीबर्थ के साइकिल? क्या आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हो अगर उनकी कोई चीज़ गुम चुकी है तो वो ढूंढने में उनको मदद हो सकती है? कभी कभी किसी को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ खो जाती है या नहीं मिल रही है, तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम वाला हाउस है 8th हाउस है। जैसे 6th 8th और 12th हाउस प्रॉब्लम वाले हाउसेस होते हैं, तो हम लोग चेक करते उस प्रेजेंट टाइम की कुंडली बनाते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में ही हम चेक करते हैं। प्रश्न कुंडली कहते हैं उसको। प्रेजेंट टाइम में आपकी पीड़ा का ग्रह कौन सा है वो चेक करते हैं, वो कौन से जोन में बैठा है वो चेक करते हैं एंड इस तरह से हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी चीज़ घर में है तो घर में ढूंढ लो, अगर घर से बाहर चली गई है तो हम बता देते हैं कि अब वो मिलने वाली नहीं है। अब देखो, रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। 100% तो नहीं रिलेट होता है, पर समटाइम ये 100 मतलब आपको 99% तो सही होता है ये चीज़। अब हम कहीं किसी के घर पे जाते हैं चेक करने के लिए वास्तु, हम पहले ही बोल देते कि आपके इस जोन में प्रॉब्लम है। उनको ऐसे होता है, लेकिन हम तभी का चार्ट बना के, प्रश्न कुंडली कहते हैं, तभी का चार्ट बनाते हैं और उनको बोल देते हैं कि आपके घर में इस जोन में प्रॉब्लम है। मतलब हम हमारे घर पे बैठे हैं और उनको बोलते हैं कि इस जोन में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से तो ये तो कोई आप मतलब अंधविश्वास नहीं होता है, क्योंकि होता ही है। ऐसे मैंने 100 टाइम्स देखा है कि 100% होता है कि मैंने जिस जोन में प्रॉब्लम बोला है और उनके उसी जोन में प्रॉब्लम होती है। वाओ, मतलब अपनी कुंडली कितनी पावर होल्ड करती है वो अभी समझ आ रहा है ये कॉन्वर्सेशन के बाद। हाँ, पहले मुझे भी इतना नहीं लगता था। जब जैसे जैसे मैंने लर्निंग स्टार्ट की, मैंने रिसर्च की, मैंने 100 कुंडलीज पढ़े, मतलब लोगों के इतने सारे कुंडलीज में से रिसर्च की, तब मुझे बहुत हद तक ये सच लगा कि ऐसा होता है और ऐसा सबको बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि साइंस ने भी बहुत डेवलपमेंट किया है और एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारे रिसर्च के बाद में साइंटिफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से वास्तु भी कर रहे हैं एंड साइंटिफिक तरीके से हीलिंग भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि 100% मतलब किसी को एक्सीडेंट होना ही है और वो मरेगा नहीं हमारे रेमेडी से, या उनका सिर फूटेगा, थोड़ा सा स्क्रैच आएगा। जब जो होना है तब तब होगा, तो लोग बोलते हैं कि तब अगर होना ही है तो हम क्यों करें। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके 9th हाउस आपके पेरेंटल पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके बुजुर्ग जो थे फैमिलीज के। तो आपने जो इस जन्म में कर्म किया है वो आपका 1st हाउस है, तो आपने जो कर्म किया है उससे तो हीलिंग होगी होगी, और आप जो रेमेडीज कर रहे हो उससे भी लिटिल हीलिंग होंगी। तो जब जो होना है वो होगा, जो आपका लिखा हुआ है। बट आपने जो कर्म किया है उससे रिपेयर भी हो जाता है, आपसे उससे हीलिंग भी होती है। तो आपकी कर्म भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे कर्म करिए, बेस्ट लाइफ जिए। हमारी तरफ से तो यही मनोकामना है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो क्या कुंडली से हम अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं या रीबर्थ के साइकिल को जान सकते हैं? कुंडली से हम अपने लाइफ का एम जान सकते हैं। आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आपके क्वालिटीज़ क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपके फ्यूचर में कौन सी दशा में क्या होने वाला है, ये सब हम कुंडली से देख सकते हैं। एंड ऐसे बहुत लोगों ने प्रूफ भी किया है कि हमारा जन्म कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से इसी फैमिली में क्यों हुआ है, हमने पास्ट लाइफ में क्या कर्मास किए थे, इसीलिए हमको रीबर्थ मिला है। ये सब रिलेटेड है एंड आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगेगा। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद मैं भी खुद घर जाके एक बार ये सब चीज़ों के बारे में सर्च करूँगी और शायद नॉलेज गेन करने की कोशिश करूँगी।